हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कपिल एजुकेशनल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 120 और 1197, इनको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो ये सवाल है 120 और 1197। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभाज्य क्या है, अभाज्य के बारे में पता करना कि अभाज्य क्या है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो देखा है। अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या एक से कटे। तो जैसे हमारा हो गया दो, दो ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी। इसी प्रकार से हो गया तीन, तीन जो ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटेगी या फिर एक से कटेगी। उसके बाद इसी प्रकार से मैंने यहाँ ऊपर लिख रखी है, आपको देख लेना सभी। और इससे तो हमें इन अभाज्य संख्याओं के ही द्वारा इन क्वेश्चनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और सब फिर उसके बाद आगे अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पता चलेगा जो स्वयं से कटे या एक से कटे, तो वो तो हो गई अभाज्य संख्या। अब हमें सीखना है गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड होता है किसी भी संख्याओं को तोड़ना। मतलब जैसे हमारा कोई संख्या होगी 6, तो इसको हमें लिखेंगे 2 गुणा 3, तो ये हो गया 2 3 6। तो किसी संख्याओं को तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। और आगे देख लो कोई संख्या, देखो 10 हो गई, तो इसको तोड़ेंगे 5 गुणा 2, तो ये हो गया 5 दूनी 10। तो ये दोनों संख्याओं को मिलके क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसी को हम इन सवालों को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। सबसे पहली संख्या है हमारी 120। इस तरह से हमें लाइन लगा लेनी है। तो हमें इसको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका पीछे तक वो 0 है, ठीक है। तो ये हमारा 2 से कटने वाली संख्या है, तो इसको 2 से काट देंगे, तो ये कट जाएगी 2 छक्का 12, ये हो जाएगा हमारा 0, 60 हो गया। अभी भी 60 क्या है, 2 से कट रही है, ये हो जाएगा 2 3 6 और 0। अभी भी ये 2 से ही कटने वाली संख्या है, मतलब 0 है, अभी भी 2 से कट रही है। तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, एक बचा और 2 पंजे 10। इसी प्रकार से ये 15 हो गई। अब ये हमें देखना पीछे 5 हो गया, मतलब ये हमारी अब 2 से अगली हमारे अभाज्य संख्या है 3। तो 3 से काट देखेंगे हम, कट रही है नहीं कट रही है। तो ये 3 से कट जाएगी, 3 पंजे 15, 5 बार में कट जाएगी, 3 पंजे 15। और इसी प्रकार से हमारा अगला है 5 बचा, तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगी, 5 गुना 5। तो इसी प्रकार से हमने इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है। तो इनको लिख लेंगे, देखो हो जाएगा 120 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इनको कर लेंगे, देखो 2 कितनी बार लिखे हुए, 3 बार। तो 2 की घात हो जाएगी 3 गुणा इधर 3 गुणा 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल है, देखो 1197। तो 1197 को करेंगे, तो ये इस तरह से लाइन खींचेंगे और ये हो जाएगा। तो इसके लाइन में क्या है, 7 है। तो हमें करना है, ये हमारी 3 से कटने वाली संख्या है। तो 3 से काटेंगे इसे, ये कट जाएगा 3 3 9, ये 2 बचा 10, ये हो गया 29। और 3 नेम 27 बचा, फिर 2, ये 27 हो गया, 3 नेम 27। तो इस प्रकार से ये कटने वाली है। फिर इधर फिर से देखें, पीछे 9 3 से कट जाएंगे, तो ये भी हमारी 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3, 3 3 9 और 3 3 9। पीछे 3 है, देखो ये 3 से कटने वाली संख्या नहीं है। तो इसको हमें क्या काटना है, 3 से अगला है हमारा 5। 5 से देखो कोई कट संख्या कट रही है, तो 5 दूनी 10 होते हैं, 2 3 बचेंगे, तो हो जाएगा 33। तो 5 से 33 नहीं कटेंगे। तो इसी प्रकार से अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या 7। तो 7 से काट देखेंगे हम, तो ये 7 से कट रही है, 7 एकन 7, ये बचे हमारे 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचे। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, तो ये हो 63। तो ये हो गया 7 नेम 63।
इसी प्रकार से ये 19 हो गया। 19 जो है वो 19 ही से कटेगी सेम, तो 19 ही का 19, तो ये हमारे अभाज्य गुणनफल हो गए। इसको हम लिख लेंगे 1197 बराबर 3 गुणा तो ये हो जाएगा, देखो 3 दो जगह तो इसको हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणा 7 एक जगह तो हो जाएगा 7 का 1, तो ये 19 है तो 19 का 1, तो यही हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।